हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ आ गए हैं, न्यू स्टोरी के साथ आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मज़ा आएगा आपको देखते वक्त। और एक बात और कि आप लोगों को कि इस कहानी में देखो मीडियम सी कहानी है, काफ़ी बड़ी नहीं है, काफ़ी छोटी नहीं है, मीडियम सी है। और इस कहानी में आप लोगों को क्या है कि बहुत सारे वर्ड नए मिलेंगे, ठीक है ना। नए मतलब देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और मैं आशा करता हूँ आप भैया कि ये जो वर्ड हैं कॉपी पेन साथ में लेके बैठे होंगे तो लिखना स्टार्ट कर किया होगा, ठीक है ना। आपने कॉपी पेन लेके साथ में बैठना, ठीक है ना। तभी बात बनेगी यार, समझो ना। देखो कहानी को देखते हैं, कोई बात नहीं, अपन छोटी कहानी ही बनाते हैं, परंतु एक एक वर्ड लिखना मतलब वो काफ़ी चीज़ें अपने हाथों में कंट्रोल में आ जाएंगी, समझो ना। तो देखो एक सिस्टम से काम करते हैं तो वो काम करेंगे तो अच्छी तरीके से भी तो करेंगे ना। तो यही है, अगर आप नहीं करोगे तो भाई दूसरा कर लेगा, वो आगे बढ़ जाएगा, समझो ना। तो ऐसा ही भाई थोड़ा सा करियो आप, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए कहानी को आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब देखो द क्रेन, द स्नेक एंड द मंगूज, ठीक है ना। द करेन का मतलब होता है सारस। सारस मतलब कि जैसे वो पानी में होते हैं ना, जैसे हंस टाइप होते हैं, वैसे जैसे मछलियों पकड़ते हैं, बुगले टाइप होते हैं, वो उसको बोलते हैं सारस, जो मछलियों पकड़ते हैं, ठीक है ना। देख लेना करेंस कैसे होते हैं आप उसमें नेट पे सर्च करके। और स्नेक, स्नेक का तो सभी पता होगा, सांप, ठीक है। और मोंगूज, मोंगूज होता है नेवला, ठीक है ना। नेवले सांप की तो वही कहानी आप लोगों ने काफ़ी पढ़ी होंगी, समझो ना, हिंदी में। अभी इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, समझो ना। तो भैया फ़र्क फ़र्क है चीज़ों का, समझो ना। अभी हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, हम इंग्लिश को समझ रहे हैं, समझो ना। इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर रहे भाई, इंग्लिश स्पीकिंग कुछ नहीं होता ये भैया। वो इंग्लिश स्पीकिंग जो तब हम तब करेंगे ना जब हम इंग्लिश को अच्छी तरीके से समझ लेंगे, समझो ना। अगर हम अच्छी तरीके से इंग्लिश समझ लिया, अच्छी तरीके से हमने जड़ को पकड़ लिया, तो इंग्लिश तो ऑटोमेटिक आएगी और अच्छी आएगी, और बोलते वक्त भी मज़ा आएगा, समझो ना। हर वर्ड सामने वाले का आप समझ लेंगे, ठीक है ना। तो यही है, जड़ पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो अभी कहानी को आप स्टार्ट करते हैं। ऑन द बैंक, ठीक है, ऑफ ए ब्यूटीफुल पाउंड, ठीक है। ओन माने पर, द बैंक, बैंक के मतलब बैंक का मतलब होता है किनारा, किनारे पर। ऑफ ए ब्यूटीफुल पौंड मतलब कि ब्यूटीफुल बहुत सुंदर, क्या कि पौंड के किनारे पर देयर स्टूड मतलब कि खड़ा हुआ था। लस, लस माने होता रसीला, ग्रीन ट्रीज मतलब कि रसीले, क्या कि ग्रीन ट्री, ट्री नहीं, एक ट्री होता तो एक ट्री खड़ा था, परंतु अभी ट्रीज हैं तो बहुत सारे ट्री खड़े थे, समझो ना। तो क्या कि एक पौंड के किनारे क्या कि बहुत सारे ट्री, क्या कि रसीलेदार ट्री, क्या कि बहुत सारे पेड़ खड़े हुए थे, ठीक है ना। खड़े तो होते ही हैं, पेड़ थे भाई, एक पौंड था उसके चारों तरफ तो पेड़ थे। मैनी क्रेन्स, बहुत सारे क्रेन्स, क्रेन्स समझ गए ना, मैं भी इंग्लिश में ही बोलूँगा क्रेन्स, ठीक है ना। मैनी क्रेन्स बहुत बार आएगा इसलिए। मैनी सारस या क्रेन्स लिव रहते थे इन वन ऑफ ट्री देयर्स मतलब कि वन ऑफ देयर ट्रीज, वन माने उनमें से, देयर माने उनमें से, उन ट्रियों में से एक ट्री पर क्या है बहुत सारे क्या कि क्रेन्स रहते थे, ठीक है ना। द स्नेक आल्सो लिव, जो स्नेक आल्सो माने भी रहता था इन द होलो ट्रंक मतलब कि मतलब खोखले, ट्रंक माने होता है वो तना, ठीक है ना। पेड़ का जो तना होता है ना, जिस पे आप चढ़ते हैं पेड़ के ऊपर, वो तना, तने पर। और हाथी के सूंड को भी आप ट्रंक बोलते हैं, ठीक है ना। तो खोखले ट्रंक में रहता था ऑफ दैट ट्री मतलब पेड़ के तने में, भाई खोखले उसमें रहता था। एवरी डे, देखो भी, और एवरी डे हर दिन, ही वुड शेल्टर, ठीक है ना, ही वुड शेल्टर अप द ट्री एंड ईट ए फ्यू बेबीज क्रेन। एवरीडे हर दिन उसका काम क्या था, ही वुड शेल्टर मतलब कि ऊपर रेंगना, रेंगना शेल्टर का मतलब होता है रेंगना, ठीक है ना। लिख सकते हो, वर्ड काफ़ी पहले ही आ गया, ठीक है ना। ही वुड शेल्टर, वह मतलब कि क्या कि
रेंगता था, द ट्री, ट्री के ऊपर रेंगता था, एंड और ईट खाता था, ए फ्यू मतलब कि एक छोटे मतलब कि थोड़े से बेबीज क्रेन मतलब कि जो सारस के जो छोटे छोटे बच्चे थे ना तो उनको भी वो खाता था। एज जैसे कि द डेज पास मतलब जैसे जैसे जो दिन है बीतते गए, द स्नेक जो स्नेक है बिकेम बिकेम हो गया, फैटर एंड फैटर और मोटा होगा। ये तो अभी खाने पीने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी तो क्या होगा, तो बंदा क्या होगा भाई, भाई मोटा हो जाएगा। तो ऐसा ही उसके साथ हुआ, खाने पीने के कारण भाई और मोटा और मोटा और मोटा होगा भाई, सांप काफ़ी मोटा होगा भाई। वन डे एक दिन, परंतु एक सांप क्या कि एक बार में काफ़ी दिनों तक अपना काम चला लेते हैं, एक बार ही खाते हैं, समझो ना, काफ़ी बड़ा मुंह खोल लेते हैं किसी चीज़ को खाने के लिए, समझो ना, यही है। वन डे एक दिन, द स्नेक स्नेक ने एट खा लिए, एट माने खाना, ऑल द बेबीज सभी बेबीज को, ओव ए क्रेन्स मतलब कि जो सारस के सभी बच्चों को क्या कि खा लिया। द क्रेन जो क्रेन था, वाज ग्रीप स्ट्रिंक, ठीक है ना, जो क्रेन्स था वाज ग्रीप स्ट्रिंग्स मतलब कि बहुत ज़्यादा क्या कि गहरे शोक में, ही स्टूड मतलब बहुत ज़्यादा गहरा शोक, ग्रीप स्ट्रिकन ठीक है ना, गहरा शोक, ही स्टूड वह खड़ा हुआ था, ओन माने पर, 1 फुट एक लेग पर, ऑन द बैंक बैंक में क्या कि बैंक में मतलब किनारे के ऊपर क्या कि एक एक अपने लेग के ऊपर क्या कि खड़ा हुआ था, ऑफ द पौंड मतलब कि ऑफ द पौंड मतलब कि पौंड के किनारे पर खड़ा हुआ था एक पैर में, ठीक है। हिज आइज जो उसकी आइज थी, वर फीलिंग वेरी फील्ड विद टीयर्स मतलब कि उसकी आंखों से गिर रहे थे आंसू, आंसू उसकी आंखों से भाई गिर रहे थे भाई, और क्या कर सकता उसके साथ, उनके सारे बच्चे तो खा लिए उस सांप ने, तो और क्या कर सकता, रोने का ही काम हो भाई। देखो एक क्रैब एक जो केकड़ा था मतलब कि साथ देखा, एक एक केकड़े ने, क्रैब माने होता है केकड़ा, लिख सकते हो अगर किसी ने नहीं पता होता। एक क्रैब एक केकड़े ने सादा क्रेन क्रेन को देखा, क्राइंग रोते हुए, कौन कौन सी कॉन्सोलेबली ठीक है ना, कॉन्सोलेबली मतलब सांत्वना दिया देना, ठीक है ना, मतलब भाई एक क्रैब ने देखा उसको और करेंस को और रोते हुए और सांत्वना दिया। फिर बोला फ्रेंड मित्र, ही सैड टू द क्रेन मतलब कि उसने क्रेन को कहा, व्हाट इज द मैटर मतलब कि क्या हुआ, क्या मामला है, क्या आप क्यों रो रहे हो, मतलब कि केकड़े ने भी उसके सारस से बोला। अब देखो वाई आर यू क्राइंग तुम क्यों रो रहे हो, मैटर क्या है, क्या मामला है, तुम क्यों क्यों रो रहे हो, वो बोल रहा है। पुअर क्रेन जो बेचारा जो सारस था, नरेटेड नरेटेड मतलब किसी तरह से बताना मतलब बताया, हिज ट्रैक मतलब कि भाई अपनी वो दुख भरी कहानी दुख भरी स्टोरी को, टू द क्रैब को भाई अपनी दुख भरी कहानी बताई। ही देन उसके बाद आस्क द क्रैब मतलब कि जो भाई उसके बाद आस्क मैंने कहा, द क्रैब क्रैब को कहा कि कैन यू थिंक मतलब कि क्या तुम सोच सकते हो, ऑफ वे एक रास्ता, टू किल मारने के लिए, द स्नेक स्नेक को मारने के लिए क्या कोई आप रास्ता सोच सकते हो, सारस ने भाई क्रैब को बोला। अब देखो द क्रेन इज आवर एनमी जो क्रेन है, इज आवर एनिमी ये तो हमारा एनिमी है, थॉट द क्रैब जो केकड़े ने सोचा सोचा ना भाई भाई ये तो भाई हमारा एनिमी है, हमारा दुश्मन है यार, समझो ना। आई मस्ट थिंक मैं सोचूंगा, ऑफ ए प्लान एक प्लान मैं सोचूंगा, विच जो द क्रेन जो क्रेन है, शुड अप्रूव जो मंजूरी देगा, ऑफ इमीडिएटली मैं एक प्लान सोचूंगा, एक ऐसा प्लान उसने फिर सोचा, मैं एक प्लान सोचूंगा जिसमें क्या कि जो क्रेन है ये है सारस वो तुरंत ही इमीडिएटली क्या कि मेरे उस पर क्या कि मंजूरी दे दे, बट परंतु वैन ही
एग्जीक्यूटिव, ये इतने मुश्किल से वर्ड हैं कैसे मुंह से भी नहीं निकलते। एग्जीक्यूटिव दैट प्लान, मतलब कि उस पालन करना पड़ेगा, बट परंतु व्हेन ही एग्जीक्यूटिव, उसने पालन करना पड़ेगा, दैट प्लान, मेरे प्लान का उसने किया कि पालन करना पड़ेगा। तो ऑल द क्रेन, तो सभी क्रेन्स आल्सो विल बी डिस्ट्रॉयड, जो सारे के सारे जो क्रेन है, सारे के सारे जो सारस हैं, आल्सो वे भी विल बी डिस्ट्रॉय, वे भी क्या कि तबाह हो जाए। मैं ऐसा प्लान बनाऊंगा, समझो ना। केकड़ा सोचा, केकड़े ने बोला ये भी मेरा दुश्मन है, ये भी हमको खाता रहता है, तो भैया मैं एक ऐसा प्लान बनाऊंगा, सांप भी इनका सांप भी मर जाए, और भैया और ये भी मर जाए, ये भी ख़त्म हो जाए। मैं एक ऐसा प्लान बनाऊंगा। आफ्टर थिंक, सोचने के बाद, फॉर सम टाइम, कुछ समय सोचने के बाद, द क्रैब सेड, केकड़े ने कहा, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास क्या कि एक आइडिया, एक तरकीब है, समझो ना। व्हाट इज़ दैट, मतलब कि क्या है वो, क्या आइडिया है। आस्क द, और क्रेन इंथो साइसेस्टिकली का मतलब होता है भैया कि भैया उत्साह से, ठीक है ना, उत्साह से। उसने आज पूछा, मतलब सारस ने उत्साह से पूछा, टेल मी क्विकली, टेल मी, मेरे को बताओ, क्विकली, जल्दी बताओ। भैया ये तो है, किसी को कोई सॉल्यूशन मिल जाए तो पूछने को उत्साह होगा। द क्रेन, जो क्रेन है, हैड स्टॉप, रोक नहीं पाया, क्राइंग नाउ, ठीक है ना, मतलब रोक दिया उसने, चिल्लाना रोक दिया। विल सैड, और कहा द क्रैब, और क्रैब को कहा, आई कैन टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा, ओनली इफ, यदि, यू प्रोमिस, तुम मतलब कि एक प्रोमिस करो, टू एग्जीक्यूट द प्लान। एग्जीक्यूट का मतलब होता है भैया पालन करना, एग्जीक्यूट का मतलब पालन करना। अगर कैन यू टेल मी, मतलब कि मैं तुम्हें तभी बताऊंगा, ओनली, यदि, मतलब इफ यू प्रोमिस, तुम मेरे को प्रोमिस करोगे, एग्जीक्यूट मतलब कि भाई वो पालन करोगे, द प्लान, इस पालन का, अगर प्लान का तुम पालन करोगे मैं तभी बताऊंगा, वरना नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। उन्हें पहले ही ये चीज़ की मंजूरी ले ली, ठीक है ना। भैया केकड़ा काफ़ी खतरनाक टाइप था, तेज था। द क्रेन, जो क्रेन था, सारस था, कुड नोट, नहीं रोक सका, लॉन्गर, लंबे समय तक नहीं रोक सका, कॉन्टेन मन में रोक के रखना, हिज क्यूरियसिटी, अपनी जो जिज्ञासा उसको ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाया। और ही सैड, उसने कहा, बी क्विकली, मैं हमको क्या कि क्विकली, जल्दी से कहा, टेल मी, मेरे को बताओ, द प्लान, ये प्लान मेरे को बताओ जल्दी से। आई प्रोमिस, मैं प्रोमिस करता हूँ, द एग्जीक्यूट इट इमीडिएटली, मतलब पालन करूँगा इसका, तुरंत ही मैं इसका पालन करूँगा, इमीडिएटली पालन करूँगा। तो द सुनर, जो जल्दी ही, द स्नेक डाइड, तो बोला जो स्नेक था, डाइड, मर जाएगा, मरता है, तो द बेटर इट इज फॉर अस, हमारे लिए क्या कि अच्छा, जब जो सांप मर जाएगा हमारे लिए क्या कि अच्छा है। सैड द क्रैब, ये क्रैब ने बोला, ट्राइंग टू क्रिएट सम सस्पेंस, मतलब कि उसने ट्राई की क्रिएट करने की, सम सस्पेंस की, थोड़ा बहुत क्या की सस्पेंस करने की, ठीक है ना, रोमांच करने की उसने क्या की कोशिश की। द प्लान इज वेरी सिंपल, जो प्लान था बहुत ज़्यादा सिंपल था। इट हार्डली मैटर, सैड द क्रेन इमीडिएटली, सैड मैंने कहा, द क्रेन इमीडिएटली, क्रेन को इमीडिएटली कहा, टेल मी क्विकली, मेरे को क्या कि तुम जल्दी से बताओ, तुरंत बताओ। द क्रैब सैड, जो क्रैब है, जो केकड़ा, उसने कहा, फ्रेंड, मित्र, स्केड मैंने फैला दो, सम फिश, कुछ मछलियों को फैला दो, फ्रॉम द होल, फ्रॉम माने होल इन विच द मोंगूज लिव, मतलब कि वहाँ तक फैला दो जहाँ तक मोंगूज रहता है, राइट अप, और द होल ऑफ द स्नेक, और जिधर जो सांप का जो वो खोखला वो है ना, जिधर सांप रहता है उधर तक फैला दो, मतलब कि बोला, मतलब कि मोंगूज, जो नेवले के
बिल से लेके सांप के बिल तक क्या की मछलियों को क्या की तुम फैला दो, उसने बोला। वाइल जब ईटिंग द फिश, जब वो खाएगा फिश को खाएगा, विल रीच द स्नेक एंड किल हिम, मतलब कि वह क्या कि पहुंच जाएगा स्नेक के पास पहुंच जाएगा, एंड किल हिम और उसके क्या कि मार देगा। उसने भी प्लान बताया, क्रैब्स ने काफ़ी खतरनाक प्लान बता दिया। तो बोला द क्रेन, जो क्रेन था, लाइक द आइडिया वेरी मच, जो क्रेन था जो सारस था, लाइक पसंद आया, द आइडिया वेरी मच, बहुत ज़्यादा उसको क्या कि पसंद आया। ही कॉल्ड, उसने बुलाया, ए मीटिंग, उसने क्या कि एक मीटिंग बुलाई, ऑफ ऑल क्रेन्स, और ऑल द क्रेन्स, सभी क्रेन्स की, एंड टोल्ड देम, और उनको बताया, अबाउट द क्रैब आइडिया, और जो के अबाउट माने के बारे में, द क्रैब आइडिया, जो केकड़े के आइडिया के बारे में उसने बताया। टू किल द स्नेक, क्यों मारने के लिए, जो स्नेक को क्या की मारने के लिए क्या की वो आइडिया को बताया भाई सभी को, भाई ऐसे ऐसे आपने करना है, ठीक है ना। एज वाज प्लान, मतलब जैसे प्लान था, जैसे जिस तरह प्लान था, द क्रेन्स, जो के सारस थे, स्केड, फैला दिया था, सम फिश, कुछ फिशों को, फ्रॉम द होल ऑफ द मंगूज, और राइट अप, और ऊपर की तरफ, द होलो ऑफ द स्नेक, मतलब कि होलो मतलब कि सांप के उसके भैया उसके खोखले, उसके सांप के उसमें भी क्या किया उसको फैला दिया भाई, ठीक है ना, सांप के बिल में भी फैला दिया। नाउ अब, वैन द मोंगूज, जब मोंगूज, गोट मतलब प्राप्त हुआ, गोट मन पाया, द स्मेल ऑफ फिश, मतलब कि जो सुगंध थी मछलियों की उसने वो मिली, प्राप्त हुई, तो ही कम आउट, वह कम माने आया, आउट बाहर आया, ऑफ हिज होल, अपने होल से क्या कि वो भाई बाहर आया, समझो ना, वो भी स्मेल देख के, हाँ भाई मछली की स्मेल आ रही वो देख के भी वो बाहर आया। फ्रेश फिश, ओहो, मतलब कि फ्रेश फिश है, मतलब ताज़ी मछलियाँ। ही सैड, उसने कहा, फीलिंग वेरी हैप्पी, और वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ एट द साइट ऑफ प्लेंटी फिश, मतलब कि देख के क्या कि बहुत ज़्यादा क्या कि वो खुश होगा। ही बिगेन, उसने शुरू कर दिया, ए गल्प माने तो गलपना, ठीक है ना, निगलना, ठीक है ना, दैम, उनको, अलोंग द वे, मतलब कि द सून, जल्दी ही, अलोंग द वे, मतलब कि जिस तरीके से वो रास्ते में जिसने बिछा रखी थी तो वैसे ही वो उसने क्या कि निकलना शुरू कर दिया। एंड जल्दी रीच्ड, पहुंच गया, द होलो ऑफ द स्नेक, मतलब खोखला जो वो था ना, सांप तो मतलब कहने के बाद बिल नहीं बना सकते थे, किसी खोखले होल में ही बैठेंगे, तो वो खोखले होल तक पहुंच गया, स्नेक के क्या की खोखले होल तक पहुंच गया। ले भाई अब सांप और दोनों क्या की लड़ाइयाँ होंगी भाई, मुश्किल भैया, कहानी बड़ी खतरनाक है। और केकड़े का प्लान देखो, केकड़े का प्लान बड़ा तगड़ा लगा मैंने तो, ठीक है ना भैया था। चलो अब आगे देखते हैं, थोड़ी सी रहेगी बस थोड़ी। और ये देखो, ये केकड़ा भाई इसको सारस को बता रही है, ये है सारस, ठीक है ना, ये केकड़ा होता है, ठीक है ना, सारस आप समझ गए क्या है, वाइट सा होता है, ठीक है ना। तो ये इसको प्लान बता रहा है, ठीक है ना, ये भी अपनी मछलियां हैं, ये इधर उधर घूम रही है, ठीक है ना। द स्नेक, जो सांप था, एंड मोंगूज, जो नेवला था, आर आर्चिनमीज मतलब कि क्या भाई, वो कट्टर दुश्मन है। आर्चिनमीज में वो भाई सांप और नेवला भाई कट्टर दुश्मन है। तो वैन जब द स्नेक, जो सांप है, एंड द मोंगूज सा, देखा, ईच अदर, उसने एक दूसरे को देखा, तो दे कुड नोट कंट्रोल, वे कंट्रोल नहीं कर सके, देयर हैट्रेड मतलब घृणा, वे कंट्रोल नहीं कर पाए, वे एक दूसरे को बहुत ज़्यादा घृणा करने लगे ना। सून, जल्दी ही, ए वोलेंट का मतलब होता है भाई हिंसक, बहुत ज़्यादा हिंसक फाइट, मतलब कि जल्दी क्या कि उन दोनों के बीच में एक हिंसक फाइट होगी। हिंसक फाइट बिगेन, शुरू होगी, जल्दी उनके बीच में हिंसक फाइट शुरू होगी। बिगेन
बिटवीन दोनों के बीच में टू, दोनों के बीच में हिंसक फाइट शुरू हो गई। एट लास्ट द मोंगूज किल द स्नेक, जो लास्ट में क्या कि मोंगूज ने क्या कि किल कर दिया द स्नेक, स्नेक को क्या कि मार दिया। ही देन उसने देखा सा द क्रेन सीटिंग ऑन द ट्री, उसने देखा फिर भी सा देखा दो द क्रेन जो सारस थे बैठे हुए थे ऑन द ट्री, हिज माउथ उसकी मुंह में से स्टार्ट शुरू होगा वाटरिंग आना शुरू होगा। किसके में से? मंगूज से, नेवले के में। उसने देखा भाई उन्हें सांप को तो मार दिया, परंतु फिर देखा भाई जिस ट्री पे मेरा बिल है उसी ट्री पे यार ये मंगूज ये सारस बैठे हुए हैं, उसके मुंह में पानी आया। तो फिर देखो विद ग्रेट स्पीड, विद माने के साथ, ग्रेट माने बहुत तेज स्पीड के साथ ही क्लाइम वह चढ़ा, आप ऊपर चढ़ा द ट्री के ऊपर चढ़ा, और टू कैच द क्रेन मतलब कि टू कैच द क्रेन मतलब कि वो पकड़ने के लिए, जो पकड़ने के लिए क्या कि सार को पकड़ने के लिए ऊपर चढ़ा। बट परंतु द क्रेन जो क्रेन थे फ्लूड मतलब कि फड़फड़ाए देयर विंग्स, अपने विंग्सों को उसने क्या कि फड़फड़ाया एंड फ्लू अवे, और वहाँ से चले गए। तो भैया अब देखो एक केकड़े की बुद्धिमानी, भाई बुद्धिमानी बड़ी तेज है, बुद्धि आप लगाओगे, अपने दिमाग लगाओगे तो भी आप कुछ भी कर सकते हो, समझो ना। तो ये भी केकड़े ने कितना ज़बरदस्त दिमाग लगाया। केकड़े ने सोचा भाई ये भी हमारा सारस भी हमारा दुश्मन है, अगर मैं हेल्प नहीं करूँगा जब भी मेरे को फ़ायदा है, अगर मैं इसकी हेल्प कर दूँगा इनको भी फ़ायदा हो जाएगा और मेरे को भी फ़ायदा हो जाएगा। उसने एक तीर से दो निशाने लगाए, समझो ना। सांप को भी मरवा दिया सारसों से, और भैया और इसने सारसों को भी भगा दिया उधर से, समझो ना। वो उसके मंगूज के तरीके से सारसों को भी भगा दिया। अब उनको सारसों को पता लगा इधर नेवला है, अगर हम इधर बैठ गए तो नेवला भाई हमारी भी गर्दन मरोड़ देगा, समझो ना। तो वो उधर से वो भी भाग गए, समझो। एक तीर से दो निशाने लगा दिए, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, हैं कहानी ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो। और भाई चैनल को लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो। अगर वीडियो में अच्छी लगी हो, वीडियो में मज़ा आया हो, ठीक है ना, तो आपने वीडियो को लाइक करना है, और लाइक शेयर तो आप करते ही, सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, बाय हैं।